हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BHIC 104 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था इसी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को हमने एनालाइज किया था, जिसमें कि हमने कम से कम पिछले 7 साल के पेपर को देखा और जाना कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज करके ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ इम्पॉर्टेंट उसे नोट आउट करते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द political struggle between the orders. What led to the conflict of orders in Roman Republic and major factor that led to political anarchy in the late Roman Empire. तो फर्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है? पॉलिटिकल स्ट्रगल डिस्कस करना है। किसके बीच का? ऑर्डर्स के बीच में क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल थे ये डिस्कस करना है। फिर कॉन्फ्लिक्ट बताना है किसका? ऑर्डर्स का रोमन रिपब्लिक के अंदर, कि जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ऑर्डर्स के जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, रीज़न बताना है इन रोमन रिपब्लिक के अंदर ये। उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स थे पॉलिटिकल एनर्जी के इन लेट रोमन एम्पायर में, ये डिस्कशन करना है। मीन्स इसी क्वेश्चंस में आपको तीन चीज़ें डिस्कस करना है। फर्स्ट तो पॉलिटिकल स्ट्रगल बताना है, इसके बाद में सेकेंड लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स इन रोमन रिपब्लिक, फिर उसके बाद में फैक्टर टू द पॉलिटिकल एनर्जी इन द लेट रोमन एम्पायर। देन सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द रोल and nature of slavery in society during the Roman Republic, Roman art and architecture। तो डिस्कस करना रोल भी और नेचर भी किसका? स्लेवरी का सोसाइटी के अंदर क्या रोल था और क्या नेचर था। ठीक है, स्लेवरी के सोसाइटी के अंदर कौन से टाइम में? रोमन रिपब्लिक के टाइम पे, रोमन आर्ट के टाइम पे और आर्किटेक्चर के टाइम पे क्या स्लेवरी का रोल था सोसाइटी के अंदर और क्या इसका नेचर था ड्यूरिंग रोमन रिपब्लिक, रोमन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। इसमें एक्सप्लेन करना है नेचर किसका? इकोनॉमिक का और सोशल स्ट्रक्चर्स का। किस टाइम पे? रोमन एम्पायर के टाइम पे क्या नेचर था इकोनॉमिक का और सोशल स्ट्रक्चर्स का, ये एक्सप्लेन करना है। तो इसमें बात आता है इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर की नेचर की। तो इसमें देखिए मैंने आपको नीचे ना इकोनॉमिक करके प्रोवाइड किया है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप प्रिपेयर करो नेचर ऑफ इकोनॉमिक, तो आपको क्या है ये पॉइंट्स को ऐड करना है, जिसमें कि आपको इकोनॉमिक में इकोनॉमिक अंडर रिपब्लिक प्रिपेयर करना है। स्ट्रक्चर्स किसका? इकोनॉमिक का अंडर पार्टिसिपेट, फिर स्लेव ऑफ मर्ड प्रोडक्शन ऑन द क्राइसिस, फिर डिक्लाइन ऑफ स्लेव इकोनॉमिक और राइज ऑफ कॉलोनर सिस्टम। तो ये जितने भी पॉइंट्स है कम से कम टोटल 4 पॉइंट्स, तो आपको इकोनॉमिक में ये 4 पॉइंट्स को ही ऐड करना है। इसके अलावा आपको आंसर में कोई और चीज़ों को या पॉइंट्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक्स में, इग्नो के बुक्स में सिर्फ यही पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ यही बुक पॉइंट्स को प्रिपेयर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इग्नो में ना जो आपके सब टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि इकोनॉमिक के ये क्या है सब टॉपिक्स से, तो इसी सब टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ आंसर्स भी आपको आपके बुक्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना चाहिए। तो वैसे मैंने आपको ये सब टॉपिक्स बुक्स के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको दिया है। तो आपको इस बता दीजिए कौन कौन सा जो क्वेश्चन है आपके सब टॉपिक में से पूछे जाते हैं, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ स्लेव इकोनॉमिक, स्लेव प्रोडक्शंस एंड क्राइसिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। देन फिर सोशल स्ट्रक्चर, और सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिशनल डिविजन ऑफ सोसाइटी, सेकेंड स्ट्रगल ऑफ द ऑर्डर्स, थर्ड ग्रोथ ऑफ द रोमन एम्पायर एंड ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ सोसाइटी, फोर्थ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अंडर द पार्टिसिपेट। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या है
प्रिपेयर करना है। इस बात का ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ आंसर्स में ऐड करने के लिए, यही पॉइंट्स को अपने आंसर्स में ऐड करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी अपने आंसर्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, बस इन्हीं पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रिलीजन एंड राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द रोमन वर्ल्ड। एक्सप्लेन करना रिलीजन, फिर कैसे क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हुआ, मीन्स कैसे क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हुआ रोमन वर्ल्ड के अंदर, ये भी एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो रिलीजन बताना है, फिर राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी बताना है इन द रोमन वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द क्राइसिस ऑफ रोमन एम्पायर। अब इसमें एक्सप्लेन करना है क्राइसिस किसका, रोमन एम्पायर का। तो अभी कौन कौन से इसके अंदर आपको पॉइंट ऐड करना है, जैसे कि पॉलिटिकल एनार्श, सेकंड मिलिट्री डिक्लाइन, थर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, फोर्थ सोशल अपहेवल्स, फोर्थ क्राइसिस ऑफ द स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्या है प्रिपेयर करना है, किससे रिलेटेड, क्राइसिस ऑफ द रोमन एम्पायर से रिलेटेड। यही पॉइंट्स को आपको ऐड करना है, यही पॉइंट्स अपने आंसर्स में ऐड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई अदर या टॉप पॉइंट्स आपको ऐड करना नहीं है आंसर में, बस यही पॉइंट्स आपको ऐड करना है, जिसमें कि पॉलिटिकल है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल अपहेवल्स, फोर्थ क्राइसिस ऑफ द स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शंस, बस यही पॉइंट्स आपको ऐड करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज ऑफ फ्यूडलिज्म एंड इट्स डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। अब इसमें एक्सप्लेन करना फर्स्ट फेज किसका, फ्यूडलिज्म का, और सेकेंड फेज किसका, फ्यूडलिज्म का, और साथ में डिक्लाइन कैसे हुआ फ्यूडलिज्म का, ये भी एक्सप्लेन करना है। अब आता था इसमें फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में कौन कौन से टॉपिक आपको ऐड करना है, जिसमें कि देखिए ये फर्स्ट फेज देखिए, इसमें है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, थर्ड है सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक। ये तो क्या है फर्स्ट फेज से, तो आपको आंसर्स में ये 3 पॉइंट्स को ही ऐड करना है, इन 3 सब टॉपिक्स को ही ऐड करना है। इसके अलावा आपको आंसर्स में और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको सब टॉपिक्स बताई हूँ आंसर्स में ऐड करने के लिए बोल रही हूँ, बस इसी हिसाब से आपको क्या है आंसर्स आपका बनाना है, नोट्स प्रिपेयर करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो सब टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी सब टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए। तो इसमें से बताती हूँ कौन सा आपका टॉपिक पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया है सब टॉपिक्स का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। फिर आता है सेकेंड फेज में क्या आपको प्रिपेयर करना है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्सटेंशन ऑफ कल्टिवेशन, चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फोर्थ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, फिफ्थ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये सब पॉइंट्स किसके हैं, सेकेंड फेज के, जो कि आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि पूछा गया है फ्यूडलिज्म क्या है, कौन कौन से इसके चीफ कंपोनेंट है, इसका फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, सोशल ऑर्डर क्या है फ्यूडलिज्म के, टाउन कैसा है, ट्रेड कैसा है, जेंडर, साथ साथ में इकोनॉमिक अरेंजमेंट क्या है फ्यूडलिज्म का। तो ये सभी पॉइंट्स कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, फ्यूडलिज्म के टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, ये सारी पॉइंट्स क्या है आपको आंसर्स में प्रिपेयर करना है, किससे रिलेटेड, फ्यूडलिज्म से रिलेटेड। फिर उसी के बाद में क्वेश्चन आप देखिए ये वाला, फ्यूडलिज्म लीगल एस्पेक्ट्स एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इसमें देखिए आप नीचे ये वाला क्वेश्चन देखिए, फ्यूडलिज्म लीगल एस्पेक्ट्स एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इसमें ना आपको 2 चीज़ें प्रिपेयर करना है इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, कौन कौन सा, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, डिके ऑफ रॉयल अथॉरिटी एंड पार्शलाइजेशन ऑफ सॉवरेनिटी, ये प्रिपेयर करना है। फिर मिलिट्री सिस्टम, लॉर्ड एंड वेसल्स, ये आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है प्रिपेयर करना है। तो इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड एंड वेसल्स। इसलिए मैंने आपको ना सब टॉपिक्स बोला है याद करने के लिए, और मैंने आपको क्या है प्रोवाइड किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर सोशल ऑर्डर में क्या प्रिपेयर करना है, इसी में देखो आपका क्वेश्चन है ये वाला, देखिए सोशल ऑर्डर। तो इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, जो कि आपकी बुक्स में दिए गए हैं,
चर्च, फ्यूडल सोसाइटी, द नोबिलिटी, द पीजेंट्स। ये आपको सोशल ऑर्डर से रिलेटेड प्रिपेयर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द अकाउंट फॉर द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप एंड क्रिश्चियन रिलेशंस विथ नॉन क्रिश्चियंस। कैसे मतलब राइज हुआ, कैसे इंक्रीज हुआ क्रिश्चियनिटी और साथ साथ में क्रिश्चियनाइजेशन किसका, यूरोप का, ये बताना है। फिर क्रिश्चियंस का क्या रिलेशंस है नॉन क्रिश्चियंस के साथ में, ये भी एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। देन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द क्राफ्ट प्रोडक्शंस इन मेडिवल यूरोप। अब इसमें एक्सप्लेन करना है क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन किसमें, मेडिवल यूरोप के अंदर क्या क्राफ्ट्स के प्रोडक्शन है। तो कौन कौन से हैं, टेक्सटाइल, माइनिंग, ग्लास इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, गिल्ड्स एंड कॉम्पोजिशन एंड कंडीशन ऑफ आर्टिशियंस। तो ये जितने भी पॉइंट्स है कम से कम टोटल 6 पॉइंट्स, ये सब किसके ही, क्राफ्ट प्रोडक्शंस के ही इन मेडिवल यूरोप। तो जब आप प्रिपेयर करो इस क्वेश्चंस को तो आपको ये जितने भी पॉइंट्स है टोटल 5 आपको ऐड करना है, यही पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना है, इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द राइज ऑफ इस्लाम एंड द ओशनिक ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप, डिस्कस द ट्रेड इन मेडिवल यूरोप, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, कमर्शियल प्रैक्टिस, ट्रेडिंग रूट्स, सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, मार्केट एंड फेयर्स। अभी कैसे मतलब इसमें बताना है, रीज़न बताना है, एक्सप्लेन करना है राइज किसका, इस्लाम का, साथ साथ में ओशनिक ट्रेड इन एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर, ये भी एक्सप्लेन करना है। फिर डिस्कस करना है ट्रेड किसके अंदर, मेडिवल यूरोप के अंदर, साथ साथ में ट्रेंडिंग कम्युनिटीज बताना है, कॉमर्शियल प्रैक्टिस एक्सप्लेन करना है, ट्रेंडिंग रूट्स एंड सेंटर्स किसके, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के, मार्केट और फेयर्स के। तो ये सब किससे रिलेटेड है, राइज ऑफ इस्लाम से रिलेटेड है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपको आंसर्स में ऐड करना है। अगर डिस्कस पूछा गया इसके अंदर मेडिवल यूरोप का तो ये सारे पॉइंट्स के आपको आंसर्स में ऐड करना है। अब बात आता है ट्रेंडिंग कम्युनिटीज़ में, आपको इस ट्रेंडिंग कम्युनिटीज़ के ना आपकी बुक में सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, जैसे कि कम्युनिटीज़, आर्मेनियस मर्चेंट्स हो गए, ज्वेस, करीमिनी मर्चेंट्स, सम अदर मर्चेंट्स ग्रुप ऑफ एशिया एंड यूरोप। फिर कॉमर्शियल प्रैक्टिस के क्या दिए गए हैं, देखिए अब इस कॉमर्शियल प्रैक्टिस के भी आपको सब टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके देखिए कॉमर्शियल प्रैक्टिस के, तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया आपकी बुक के अंदर, इसमें दिया गया है क्रेडिट एंड मनी लेंडिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, मनी चेंजिंग, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये तो दो सब टॉपिक थे किसके, ट्रेंडिंग कम्युनिटीज़ के और कॉमर्शियल प्रैक्टिस के। तो आपको इन 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्या है, पॉइंट्स के हिसाब से ही आपको आंसर्स को प्रिपेयर करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक्सप्लेन करना है मोरक्को इन मेडिवल एम्पायर। तो इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं बुक्स में। इसमें जब आप प्रिपेयर करोगे मोरक्को मेडिवल एम्पायर्स के तो इसमें आपको 3 चीज़ें ऐड करना है, अल्मोराविड्स, अल्मोहेड्स, मेरिनीस। तो ये 3 चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है, 3 पॉइंट्स को। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसमें आता है मेडिवल इथियोपिया। इसमें कौन कौन सा है, इथियोपिया की डायनेस्टी बताना है, इथियोपिया कॉप्टिक हिस्ट्री बताना है, इथियोपिया के लैंड एंड इकोनॉमिक प्रिपेयर करना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है मेडिवल इथियोपिया तो ये 3 पॉइंट्स को क्या है अपने आंसर्स में ऐड करना है। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, यही पॉइंट्स के हिसाब से आपको आंसर्स प्रिपेयर करना है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मेडिवल जिम्बाब्वे, इसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स बताना है, साथ साथ में सोशो इकोनॉमिक लाइफ बताना है इसका। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपके, जैसे कि टॉपिक से मेडिवल इथियोपिया हो गया, मेडिवल जिम्बाब्वे हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में बताना है मोरक्को का इकोनॉमी बताना है, सोसाइटी बताना है और रिलीजन्स बताना है मेडिवल टाइम्स के टाइम पे। तो ये सब किससे रिलेटेड था, मोरक्कन से रिलेटेड था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें एक्सप्लेन करना है एज़टेक्स एंड इनकास। तो इसमें एज़टेक्स में क्या क्या है, पॉलिटी बताना है इसका, सोसाइटी कैसा है, इकोनॉमिक बताना है और रिलीजियस बिलीफ बताना है। फिर इनकास में क्या क्या एक्सप्रेस कर बताना है,
इनका स्टेट, इसके एम्पायर, सोसाइटी, इकोनॉमिक, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, इनका आर्किटेक्चर कैसा है। ये जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है। जब आपसे ये दो पूछे जाएंगे, ये दो क्वेश्चंस ना आपके शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपका ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है 10 मार्क्स का, मीन्स कम से कम आपको 1.5 पेज क्या है कवर करना रहता है। तो आपको कम से कम 1 पेजेस के आपको नोट्स बना लेना है इन दो से रिलेटेड। बाकी सब चीज़ों का अगर आप प्रिपेयर करोगे, बाकी क्वेश्चंस का जो कि आपके 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि 20 मार्क्स में आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस की आंसर्स आपको लिखना ही होगा। अगर आप चाहते हो अच्छा मार्क्स स्कोर करना, तो 20 में से कम आप 3 या 4 पेजेस की आंसर्स लिखो। अगर हो सके तो 4 पेजेस के फुल आंसर्स आपको लिखना है। तो अपने नोट्स भी आप वैसे ही प्रिपेयर करना है। देन क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द सोशल स्ट्रक्चर्स इन प्री इस्लामिक अरेबिया and economic condition, literature of pre-Islamic period, political structures, tribal, religious practice, tribal confederations in Arabia। तो ये सबका पूछा गया है टॉपिक प्री इस्लामिक से रिलेटेड। तो इसमें आपको भी प्री इस्लामिक से सब चीज़ बताना है। सब चीज़ मीन्स क्या क्या, सोशल स्ट्रक्चर्स बताना है, इसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, लिटरेचर कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइबल, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, ट्राइबल कॉन्फेडरेशंस इन अरेबिया। तो ये सारे पॉइंट्स के आपको डिस्कशन करना है, किससे रिलेटेड, प्री इस्लामिक से रिलेटेड आपको क्या है एक्सप्लेन करना। ये सब टॉपिक्स में आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर से पूछा जा सकता है आपको प्री इस्लामिक अरेबिया में, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, या इकोनॉमिक कंडीशन, या लिटरेचर। तो लिटरेचर वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि आपको पूछा गया एक्सप्लेन द लिटरेचर ऑफ द प्री इस्लामिक पीरियड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए जितने भी मैं आपको बोल रही हूँ आंसर्स में ऐड करने के लिए सब टॉपिक्स को, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, इसी के हिसाब से आंसर्स को प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें डिस्क्राइब करना है थियरीज, जिसके कारण थियरीज बताने के से रिलेटेड, राइज ऑफ इस्लाम से रिलेटेड, और कैसे स्प्रेड हुआ था इस्लाम का, किसके डेट के बाद में, प्रोफेट मोहम्मद के डेट के बाद में कैसे इसका राइज हुआ, स्प्रेड हुआ इस्लाम, ये बताना है। तो इसमें कौन कौन सी आपके पॉइंट्स आते हैं, थियरी है, मक्कन की ट्रेड बताना है, नेटिविस्ट की थियरी बताना है, एंड रेविनिस्ट की थियरी बताना है। तो ये 3 पॉइंट्स को क्या आपको डिस्कशन करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 पॉइंट्स ही आपको डिस्कशन करना है, डिस्क्राइब करना है, किससे रिलेटेड, राइज ऑफ इस्लाम एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम आफ्टर द डेट ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो इसी में से आपके क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, नेटिविस्ट थियरी पूछा गया है एंड रेविनिस्ट थियरी पूछा गया है। ये 2 टॉपिक्स आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं, तो ज़्यादा आपको ध्यान रखना। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सब टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देन क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अरब ट्रेड विथ इंडिया, चाइना एंड साउथ एशियन कंट्री, डिस्कस द इंटरनल ट्रेड एंड द राइज ऑफ अर्बन सेंटर। नेचर बताना है ट्रेड का, नेचर बताने किसका, अरब ट्रेड का, इंडिया के साथ में क्या नेचर है, चाइना के साथ में क्या है, और साउथ ईस्ट एशियन के साथ में क्या नेचर है अरब ट्रेड का, ये एक्सप्लेन करना है। फिर इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जिसमें कि डिस्कस करना है इंटरनल ट्रेड और राइज ऑफ अर्बन सेंटर। तो इस क्वेश्चन में ना आपको नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये डिस्कशन करना है इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट, कनेक्शन बिटवीन ट्रेड, रीजन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एज ए सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 2 पॉइंट आपको डिस्कशन करना है, किससे रिलेटेड, इंटरनल ट्रेड एंड राइज ऑफ अर्बन सेंटर से रिलेटेड। मीन्स जब आप प्रिपेयर करो ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ये 2 क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करना है, इसी हिसाब से आपको डिस्कशन करना है, किसको, इंटरनल ट्रेड को। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको अब्बासिद कैलिफेट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको अब्बास, मंसूर, हारून एंड इससे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है।
इस दोनों में से आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इसी टॉपिक से हर एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट वाला प्रिपेयर करना है, फिर एबासिड कैलिफेट की इरिगेशन, पीजेंट इन स्टेट बताना है, जिसमें कि कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, इरिगेशन, पॉपुलर रिवॉल्ट, फॉर्म्स ऑफ स्टेट अंडर, टैक्स फार्मिंग। तो ये जितनी भी चीज़ें ना आपको प्रिपेयर करना है। जब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में एबासिड कैलिफेट से रिलेटेड, तो आपको ये क्या है, ये चारों पॉइंट्स को आपको ऐड करना है, मीन्स लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में लेटर एबासिड कैलिफेट, इसमें टैक्स बताना है और डिमांड्स अंडर द एबासिड्स, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन से, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से, मीन्स पिछले 7 साल के पेपर में इस क्वेश्चन से क्वेश्चन हर साल में एक एक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और फोकस करना है, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें एक्सप्लेन करना है उमाइड कैलिफेट के बारे में। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, ये क्वेश्चन पिछले 7 साल के पेपर में एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 पे। जो टॉपिक मैंने इसमें मेंशन किए उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है और वो टॉपिक से आपको आंसर्स में ऐड करना है। तो इसमें आपको उमाइड कैलिफेट के बारे में, सुफाइनिक पीरियड के बारे में बताना है, मारविड पीरियड के बारे में बताना है, इसका मटेरियल कल्चर से एक्सप्लेन करना है, फिर प्लेसेस, मॉस्क्यूज ये एक्सप्लेन करना है, फिर इकोनॉमिक हो गया, एग्रीकल्चर, सेटल एग्रीकल्चर, ट्रेड, अर्बनाइजेशन, साथ साथ में फॉल ऑफ उमाइड डायनेस्टी। तो ये जितनी भी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, उमाइड से रिलेटेड है। तो आपको जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें मेंशंस की है क्वेश्चंस में, इसी हिसाब से अपने आंसर्स को आपको प्रिपेयर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस पे आपको ध्यान रखना है। जितने भी सब टॉपिक्स दिए गए मैंने उसी के हिसाब से आंसर्स को प्रिपेयर करना है। देन क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द इस्लामिक सूफी ऑर्डर। इसमें आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, इस्लामिक सूफी ऑर्डर से रिलेटेड, राइज ऑफ सूफी मूवमेंट, स्प्रेड ऑफ सूफी मूवमेंट, ये 2 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है उमाइड्स क्रिएटेड, इसमें कि खरीजिद एंड सिया से पूछा गया है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, हु वेर खरीजिद एंड राइज ऑफ सिया इस्लामिक सेक्ट्स, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं सब टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है इस्लामिक सूफी ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। अगर हो सके ना अपने आंसर्स में आपको कम से कम ये एग्जाम्पल्स वगैरह आपको डालना है। जितना एग्जाम्पल्स अगर आप डालोगे आंसर्स में उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। तो एग्जाम्पल्स डालिए, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स वगैरह जितना अगर आप ऐड करोगे ना उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक और बात, आप जितने बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्ज़ाम में पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, तो आपको अवॉइड करना है, पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज ही आंसर्स को आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि एक्सप्लेन करना है एक्सचेंज एज के बारे में। तो एक्सचेंज एज में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, रिफॉर्म्स इन द आर्म, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये 4 पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना है एक्सचेंज एज से रिलेटेड। इसमें से रिफॉर्म्स इन द एक्सचेंज एज ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, तो आपको इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जितने भी सब टॉपिक्स मैंने आपको दिए गए ना, इससे से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको देखना चाहते हो इन सभी टॉपिक्स के, जिसे मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर चुकी हूँ, कम से कम 7 साल के पेपर, और एक एक पेपर को मैंने आपको एनालाइज करके भी प्रोवाइड किया है। तो आप खुद से भी जाके एनालाइज कर सकते हो कि सब टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चंस को आप वापस से एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सब टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सब टॉपिक्स को आपको अवॉइड नहीं करना है। तो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BHIC 104 के, कम से कम टोटल 19 क्वेश्चन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, एग्जाम्पल्स डालिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह अपने आंसर्स में डालिए। पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है, हमेशा पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है।
अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो में, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो मैं इसी सब्जेक्ट्स के आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।